दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी हम मौजूद हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी कैंपस बड़ौदा में, जहाँ पर एक स्कल्पचर कैंप चल रहा था और आज उस कैंप के जो भी कार्य हुए हैं उसकी प्रदर्शनी है। तो यहाँ जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, जब आप कैंपस में जाएंगे तो इस क्यूआर कोड को आप अगर स्कैन करते हैं तो कहाँ पे किस किस आर्टिस्ट का काम डिस्प्ले हुआ है वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन में दिखने लगेगा। और ये एक एआई डिजिटल माध्यम का एक बहुत सही उपयोग है कि आपको इतने बड़े कैंपस में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें मानस लेकर जा रहे हैं जहाँ पे ये सब सेरेमनी होनी है। तो आप लोग जो भी मित्र हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और हम ना कि ब्लॉग बनाते हैं, हम मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि यदि आप देख रहे हैं ये वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और इस तरह के जो भी एग्जीबिशन होते हैं उसमें जाने की ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि ये एक आप फोटो में देखना व काम होते हुए देखना व दूसरा इतने बड़े रूप में इतने बड़े स्टोन्स को देखना जिसमें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, बनाई गई हैं, तो इस तरह के एक अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पे सभी वरिष्ठ जो भी कलाकार आए हुए थे, अनिल सर, फिर दूसरे अलग अलग जगह से जो भी कलाकार थे, सभी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ आप एक स्कल्पचर देख सकते हैं और इस तरह के वातावरण में आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। और दूसरा, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे कलाकारों को एक अलग प्रोत्साहन मिलता है, चाहे वो लोकल कलाकार हों या फिर बाहर से आए हुए कलाकार हों। प्रोत्साहन तो प्रोत्साहन मिलता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर वहाँ जाकर हो। तो इस तरह के बहुत सारे काम आपको आईटीएम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और फिर मुलाकात होती है वीडियो के अंत में। इसमें वो बड़े बड़े वाले वो कुछ लगना चाहिए मेटल के, तो पता चले किसका है ना। ओके। Where the hand goes, the eyes follow. Where the eyes go, the mind follows. Where the mind goes, the expression arises. And where the expression arises, the essence of art is felt. This beautiful idea perfectly mirrors the art of sculpting. It begins with the artist's hands guided by vision, imbued with intent, and finally creating a masterpiece that stirs our emotions and awakens the rasa. और 30 दिन बाद भी जो आप देखेंगे वो उस आखिरी चंद सेकंड का उनका थॉट प्रोसेस है जो पिछले 30 दिन से लेकर आए। चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे स्कल्पचर्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया और शायद ये हम सब के लिए एक आशीर्वाद रूप होगा। हम एक रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड और ब्रेव मोमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया होल्ड्स
Can we have a huge round of applause for the sculpture changes just to honor President Ma'am and of course VP sir. Thank you so much for your value. These sculptures are as if the sculptor had caught the dancing body in motion at a certain point. Now, it's not therefore coincidence that one whole dance form called Odissi actually has come from the sculptures. The great masters of Odissi saw the sculptures, the movement there, and created those movements in the body from where they had gone to the sculpture. Now, sculpture everywhere in the world. So they will live for 102 years and only after that they will die. But it so happened that one boy died much earlier. So the parents of that boy, who was just 10 years old, went to the king, who was Bhayajit. And you must understand these little words called Bhay, for example, fear. Fundamental fear is the fear of death. And somebody who has won over that fear is Bhayajit. So anyway, the king sent people around that has something wrong happened. It was found nothing wrong had happened. I mean, those were the days when the kings would actually care for that. Ours is a different time. Now, so nothing wrong was found. So the best thing that king could think of, he attacked Yamlok. He attacked the Parlok. And Parlok is the lok, the space of memory, which we all carry on our heads. This is the Parlok. So the king attacked Parlok, and Yamaraj is the king of Parlok. He lost the battle, Yamaraj, and he went to the king and said, I am extremely sorry, but why are you attacking us? Because I am a courier. I go and take the jiva, the pran, the life, the soul of people from there. It's a Brahma who orders me to do that. And he said his army was defeated, and the army of the Parlok is the army of nudes. Because in memory, people live without body. I mean, they are shadows. And they are called Nagnas, the nudes. So the nudes are being lost to Bhayajit. Then Bhayajit's name was renamed, now he was called Nagnajit. So they went to Brahma, and Brahma said, yes, a mistake has been made. Some ways which I thought were not actually the pathways to the guest house. It was going through some places, and I thought the car wouldn't pass. So I asked the driver, where are you taking me? I mean, are you kind of abducting me to some place? Because, there is nothing in my hand to be abducted or something like that. Then he told me, look at there. There are some huge cranes standing, they are blocking the way. And definitely what the cranes were doing, they were lifting Mr. Tutu Patnaik's works and placing it. So I saw that at night, I had a good rest. Then in the morning, I generally do, especially to familiarize with the place, I went for morning walk. And to my surprise, like in Shantiniketan, I found that students coming around 7:30 or something, 7:38, they were coming. I mean, I thought this is wonderful, the students are very fresh and a set of students came near the pond. They took the right turn and I was facing them. Suddenly they all stood. All of them were exclaiming that, yaar, ye kal raat idhar nahi tha. They were suddenly, like today, Sundar Vajpayee was saying that why in the Puri Jagannath temple, why the eyes are very big, because they are astonished by their own production or their own creation. Like that, the students themselves saw the campus, which was something else on the previous evening and something else on this day. So that means the sculptures could change the scenario. The sculptures could actually change the outlook of the people. You must be knowing on
French theoretician, Bruno Latour. Maybe you will read in future. He has a particular theory called the actor network theory. Actor network theory means every object has got its own relevance and its own connectivity, networking with all the other objects. Maybe if we remove this mic from here, or if we remove that sculpture from there, suddenly the whole meaning changes. We don't know. We don't come to know because this is in a very minute fashion, in a very minimal fashion it happens, but it changes. It changes the relationship between people. It changes the relationship between the person and the circumstances or the situation or the context. So today you have a new canvas with 10 new freshly minted works produced in granite and different kind of stones and also in metal. You can see it in different places. Thank you so much, sir, for your valuable words. It means a lot. Renowned art historian, art curator, and of course the writer. Give him a huge round of applause, ladies and gentlemen. Gracing us with his presence and thoughts. It means a lot, so thank you so much. How can I forget the man, Robin Devil, ladies and gentlemen? Give him a huge round of applause. Come on. साथियों, मेरे को बोलना नहीं आता। स्कल्पचर तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। बोला हम लोगों को सब काम हाथ छैनी और हथौड़े से करना होता है। बहुत पहले एक सिंपोजियम शंकर चौधरी ने किया था ललित कला अकेडमी के। फिर कुछ कारणवश मैं मकराना शिफ्ट हो गया, मकराना मालूम लेते हैं, और मैंने वहाँ पर कुछ लड़कों को तैयार किया कि आप सिंपोजियम के लाइन में। मकराना में जो भी काम होता है वो छोटी मशीन से होता है, बड़ी मशीन से नहीं होता या हाथ से होता है। और पहली बार हमने मकराना में बड़ी मशीन लेके तैयारी शुरू करी, और फिर हमने मूर्तिकारों से बोला कि So it has such a huge knowledge. Huge round of applause, ladies and gentlemen, Mr. Robin Devil. 30 days, 330 tons marble, and there were 3 types of marble used in this symposium: red stone, white marble, black marble. Sculptors in 2014 and winner of the Belfield School Sculpture Prize in 2007. Chris, मुझे ऐसा लगता है मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हूँ. You are so taller. How was your 30 days in Baroda? It was marvelous. No, it's been a deepening experience. Yeah, I think India in general has been a very deepening experience. So it will take time for me to process all the images, colors, and people I've met. So grateful to being able to experience it. Yes. So, what is the one thing you will take back to your country? I think that's difficult. Oh God, I wouldn't be able to name one thing, but it's been just a very special experience. I think it has shaped me, so I think I'll take that with me. That's wonderful. Thank you so much. Please take your seat. Thank you so much for wonderful sculpture. And next, I would call Miss Lorena Olavarez. Please come forward. And of course, I would request Honorable President Ma'am to felicitate her. She has performed several solo and group exhibitions in Chile and abroad. Some of her awards are scholarships and sculpture prizes in national competitions. She has also been selected in many international sculpture symposiums around the world. Ladies and gentlemen, Oliver.
Please, please. How are you? Fine. I have to say that I work on metal. That I know, ma'am. Let me help you. So, how was your 30 days over here in this camp? It was very nice, very hard also. But I'm happy to have a nice sculpture here and to share with all of you. So I'm very happy. You were part of that books exhibition also. When I was there, I was buying some books. Where do we humans and other living things come from, and why do we exist? Why does the earth, a miraculous oasis, exist in this infinitely vast universe? What are we living for, and where are we going? Are we guided by God? There are the universal questions that He used as a theme of most of His work. Ladies and gentlemen, Yasushi Hori, all the way from Japan. So, no problem, sir. You just say it right now, we'll translate later on. See, sir, share your feelings. I'm very happy. I wish to say every day here. Thank you very much. Thank you, sir. How so sweet of you. Please take your seat. Next, having more than 25 years of international symposium experience, more than 40 years in this industry, have won many awards. Ladies and gentlemen, here we have Robin Devil, one of the vital members and one of the backbones of this 4th International Symposium Sculpture Camp. Thank you so much. Vishal Bhatnagar sir was born in 1977. He received the degree of MFA and PhD in sculpture from Karagar University. After getting the national scholarship from the Government of India while working in the field of sculpture, he received the National Lalit Kala Academy Award. Ladies and gentlemen, Mr. Vishal Bhatnagar sir. Vishal sir. मुझे सर का स्टाइल बड़ा पसंद है, स्पेशली उनका वॉक, द वे ही वॉक्स, टाइगर वॉक, और वो उनके वर्क में भी दिखता है. सर शेयर फ्यू वर्ड्स. वैसे तो मैं यहाँ जो शेयर करने आया था वो मैंने अपने स्कल्पचर के फॉर्म में शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ वो आप सब तक पहुँचेगा. पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जैसे आज कंक्लूडिंग डे है ना, और एग्जीबिशन के तौर पे हम इसको मना रहे हैं. सारे एग्जीबिशन के आप सब लोग आए हैं, बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने मेरे को नज़र आ रहे हैं. ये एग्जीबिशन ये, लेकिन ये जो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा. ये 30 दिन, last 30 days, I mean it was kind of amazing days in my life. और आज तो ये एग्जीबिशन डे है, but all 30 days it was a kind of performing art which we performed every day and we lived it. और जैसे ये बैकग्राउंड में भी एक म्यूजिक चल रहा है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि इसके साथ में मैं कंपेयर करूँ कुछ. ये हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसको अगर जो समझने वाले लोग हैं आप समझते हैं कि
Working in the field, he got interested in sculpture. Since 1990, he has been continuously working in the field of sculpture while living in the UK on a British Council fellowship and working in sculpture. Ladies and gentlemen, Pavish Kaur. University, our David sir is encouraging action every day. Yeah, karo, kuch acha karo. And better next, which we can't miss. Oh, thank you very much. Udyan Vajpayee is once again to come forward to facilitate him. Completed his BF from Banaras Hindu University and an MF from Delhi University. He worked in the field of sculpture. He traveled to France, Germany, Russia, Portugal, China, Uzbekistan, Egypt, and participated in sculpture camps and exhibitions organized in different countries. Ladies and gentlemen, Tutu Patnaik for you. Come on, give him a huge round of applause. Sir, how are you? Fine, very fine. I just finished, so I'm a little tired about it. So it's great to be here. आप लोग के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट बड़ौदा में आके मैं कुछ करने की मुझे मौका मिला है. So I've been मैं जब पढ़ता था मैं काफ़ी बार आया. Madhya Pradesh State Award, Bombay Art Society Award, Raja Award, and National Lalit Kala Academy Award, year 1991. Here we have Anil Kumar, sir. Sir, let me hear you. सर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा. ये 30 दिन आपके कैसे थे? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने को. मतलब हमने सारे काम को इतना एंजॉय किया है और जो मज़ा सारे हमारे कारगर हमारे साथ स्टेंस थे उन सबके साथ मिल के काम करने का मिला और सारे मेरे सीनियर होते हैं उन सबके साथ काम करने का जो मौका मिला ग्रेट. सर ये सारे बच्चे जो भी बैठे हैं, एक नसीहत आप इस बारे में देना चाहेंगे, वो क्या होगी जो ये घर पे लेके जा सके यहाँ से? पत्थर में काम करिए. पत्थर में अगर स्कल्पचर करते हैं तो पत्थर में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं आज. करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा सचमुच. तरह तरह के पत्थर हमारे देश में मिलते हैं और उनमें करिए तो जरूरी है. Thank you so much, sir. Please take it. Silas Manugenti was born in 1988. He is a small Mandal village in Vijayanagar in Andhra Pradesh. He completed a BFA sculpture from Andhra University, Visakhapatnam in 2011 and MFA sculpture from College of Art, New Delhi 2019. Ladies and gentlemen, here we have Cyrus Penugenti. Hi, how are you? You don't look 45 plus. How do you manage? Like you. Anyway, so very jovial personality, but he seems very quiet. But this is the time I really want to listen from you. How was your 30 days? Completed his diploma in painting in 1988 and a diploma in sculpture in 1992 from Rajasthan School of Arts, Jaipur. His creative journey has been marked by numerous accolades, including the Rajasthan Student Awards 1985. Mr. Pankaj Gehlot sir. मुझे बढ़िया आपकी बताइए से. ये आपका स्टाइल स्टेटमेंट है, ये आज के लिए रखिए, पहले ये बताइए. राजस्थान की शान सर.
ये जो सारा पत्थर आया वो राजस्थान के आया है, मकराना से, भिलाई से, अलग अलग। राजस्थान क्यों बेस्ट है इस तरीके के पत्थर में? राजस्थान को छोड़ो, राजस्थान के स्कल्पटर भी क्यों प्रसिद्ध है ये पूछते तो मैं बता देता। हर स्कल्पटर का एक सपना होता है, मेरा भी था। राजस्थान में जब घूमते थे चट्टानों के बीच में तो देखते काश ये थोड़ा पत्थर मिल जाए, एक बड़ा काम है। उस ड्रीम को पूरा किया ITM ने, पूरी फ्रीडम दी इन्होंने। आपको जितना बड़ा स्टोन चाहिए वो मिलेगा, जितने टावर चाहिए वो मिलेगा। तो वो सपना हर कलाकार का ये सपना रहता है कि वो अपने लाइफ में कुछ मोनूमेंटल स्कल्पचर जो बड़े से बड़े कर सकें। हम अपने घर में स्टूडियो में नहीं कर सकते, लेकिन ये सुविधा अगर मिली है तो इस सिम्पोजियम में, वो भी विशेष करके मैं ग्वालियर में भी था और यहाँ पर भी हूँ, और मेरी लाइफ के मैंने सबसे बड़े स्कल्पचर यही बने। धन्यवाद आदिल, हम आप सबको हमेशा याद रखेंगे। अरमान, थैंक यू सो मच once again. All the artists who assisted all our 10 sculptures. तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इस जलपान के पश्चात यहाँ एक वॉक थ्रू शुरू हुआ है। तो वॉक थ्रू के माध्यम से आप सभी कलाकारों के काम व उनकी जो विचारधारा हैं वो आप जान सकते हैं। उन काम के पीछे के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या सोच कर उन्होंने बनाया। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो का आनंद लें। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। Is rushing to what is called great attraction. So there are 4 or 5 movements taking place at the same moment. Each moment. No, it might not. वाओ, इंडियन आइकोनोग्राफिकल सिंबोलिज्म है, मैं उन्हीं को सिंबल्स को लेकर ही काम करता हूँ। सडनली आई गॉट अ कनेक्शन कि अपना बुल एज अ काइंड ऑफ इन आवर लिटरेचर इन इंडियन आइकोनोग्राफी इट इज अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ कैरियर ऑफ साउंड। सो फिर गालिब का एक शेर आया था कि जब कुछ नहीं था खुदा था, ना कुछ होता तो खुदा होता, मारा मुझको मेरे ना होता मैं तो क्या होता, आई मीन दैट वर्ड है ना। तो वो द साउंड इज कनेक्टेड विद कॉस्मिक एनर्जी। Bull has itself its bodily energy, and that sound energy
and again the moon of different dimension, different phases of moon. मतलब वो हमारे दिन और रात को डिसाइड करता है, 15 दिन महीने को डिसाइड करता है. वो that circle, yeah, the different phases of moon. Or I found that cosmic connection in within one body in my form. And other than that, I framed it into, I was also fascinated with the architecture, architect who designed Chandigarh, Le Corbusier. I am working in the museum, Chandigarh Museum, and that museum designed by Le Corbusier, and जो उसके अंदर सारा आर्ट वर्क है, आर्टिसन है, दैट इज ऑल इंडियन sculptures. Also his furniture cuts. Yes. This is yes. You can find that authentic Le Corbusier chair style, right? And the Louvre kind of thing. So that multiple dimensions. And also this bulls this part, like it's more kind of a tactile feeling. Like you can hold kind of this thing. तो मेरे को इसमें अपनी वननेस लगी, क्योंकि मैं सारे दिन म्यूजियम में होता हूँ और वो सब्जेक्ट जो हमारा इंडियन आइकोनोग्राफिकल सब्जेक्ट्स है, शिव, नंदी, बुल, चांद, एंड दैट आई ब्लेंडेड इनटू माय ओन फॉर्म व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय Le Corbusier. इसमें आप आइए, मेरे आगोश में बैठिए, इंटरेक्ट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए. नेचर जो है वो इनवाइट कर रहा है आपको. लेट्स वो अपर पार्ट जो ऊपर है, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ नेचर. जो स्पंदन है प्रकृति का, वो महसूस, प्रकृति में भी जीवन होता है, और जहाँ जीवन होता है वहाँ स्पंदन होता है. अदरवाइज स्ट्रेट लाइन है वो डेथ के लिए होती है. जहाँ स्पंदन है वहाँ जीवन है. तो नेचर में भी जीवन होता है, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए जो लीनियर लाइन जो है वो उस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा. और उस स्पंदन को, नेचर के स्पंदन को महसूस करना है, तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा नेचर के साथ. और नेचर के इन्होंने 2 हाथ बनाए हैं जो अपने बाएं फैला के इंतजार कर रहा है आपके बैठने के लिए. टू एम्ब्रेस यू. वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर, पंकज जी. थैंक यू. Mr. Tutu Patnaik, who is basically from Odisha, and now he is working and residing in Delhi, and he has done lots of international projects, international sculptures, and this is one of his biggest sculpture. We can say that biggest, और इससे भी बड़े कर चुके हैं, बट ये भी एक बड़ा स्टोन, सैंडस्टोन में इंडिया में बिगेस्ट वन. सो टूटू जी अपने काम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. His idea every time he use this is a kind of signature style, you can say. So my sculpture is based on Temple Konark, now the Royal Gate of Konark. This is another one. Okay. So the entrance gate में जो two I mean these are two parallel gate में same ही lion, इसके अंदर में elephant and एक figure है at the bottom. So it has a very good interpretation, meaning. Lion, the symbol of majesty, even pride be, and power. This represents wealth, elephant, and the man just under that everything actually. So man with the desire of wealth and power cannot attain God. This is the, and this is the gate of light. Light means the knowledge. So like I always actually wherever I use, मुझे अच्छा लगता है if people can communicate with the sculpture like a functional. So इनके लिए एक gate था verily. So same thing actually I have done. I mean on this concept actually in Gwalior. Concept was different. That was the gate of wisdom. Gate gate par gate. I have written some word. Here also some written
material in Odia. Wherever I work, actually I work in Odia. I mean, I used to write in Odia. This there are some words. अभी कोई बोल रहे थे ओडिशा से, what you have written. You can read also. So these there are some words related to the swans concept actually. So इतना difficult नहीं है, but मेरे ख्याल से जो already imagery है वो you can just so the lintel generally where मेरे work जो Indian architecture, Indian classical architecture, जो ancient architecture, उससे मैं कुछ उसमें से element लेता हूँ, architectural जो elements है. और अगेन जो ब्रोकन जो ये होता है ये डेलिबरेट है. उसे डेलिबरेट मीन्स मैं तोड़ा नहीं, बट इट्स ए सजेशन लाइक जो भी हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज है, इंडियन एंशिएंट हेरिटेज, वो इतनी पुरानी है एंड प्रेजेंट टाइम ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिटोरेट करता है. सो वी एज एन आर्टिस्ट एज ए पर्सन ऑल्सो we have the duty to protect our culture. This is the, I mean, when you just putting your stitch means you want to reuse. आपकी शर्ट अगर फट जाता है तो आप अगर स्टिच तब करते हो जब रीयूज करते हो, अदरवाइज फेंक देते हो. तो देन द क्रैक मीन्स ऑलवेज आई सिंबलाइज लाइक दिस. सारे स्ट्रक्चर्स में होते हैं. जो मेन इंटरप्रिटेशन ये कि हमारी जो भी अपनी वेल्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो है हमारी कंट्री के हिस्ट्री, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा मतलब वही है मेरा. होप यू लुक आप लोग अच्छा लगा होगा. नहीं बहुत अच्छा. थैंक यू. टूटू भाई मैं उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में खड़े थे एंड वी वर एंटरिंग दैट गेट, द मेन गेट ऑफ दैट कोणार्क टेम्पल. टूटू भाई observed and we all together observed all the structure, कैसे वो पुराने टाइम में काम हुआ. हम बहुत देर तक देखते रहे and that time I remember, आज मेरे को वो दिन याद आ रहा है कि उस टाइम टूटू भाई ने कहा था कि one day I am going to work on this concept. So here it is. Chris Peterson from Netherlands in white marble, Kumari white marble. So no, he is not here. अभी सबसे ज्यादा अभी लास्ट में ये वाला इंस्टॉल हुआ है. हाँ, इसमें काफी टाइम लगा. सो लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू इंस्टॉल इट आल्सो. बहुत सारे चैलेंजेस. हम रात पूरी रात जाके हमने. स्टोन इज 9 टन एंड दैट स्टोन इज 9 टन. सो क्रेन के वेट से सारी जमीन दब गई है. दैट्स वाई वो क्रेन चलाने के लिए ये स्टोन्स डाले. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आर्ट वर्क. पार्ट ऑफ प्रोसेस. मोजोटा ये पुराना है ना? हाँ, ये पुराने सिम्पोजियम का. फ्रांसिस्को मोजोटा, फ्रेंच स्कल्पटर. दो खाट हाँ, इधर से उधर निकलना, इधर से उधर जाना लाउड. सर आप इधर से आइए. ये भूपेश कवाड़िया. आप स्कल्पचर के बारे में, सिर्फ प्रोसेस के बारे में पूछ. हाँ, ये क्या दिखा रहा है वो तो हमें देखना है. आप देखो इधर से. अरे वो तो आपका दोनों मिलकर एक स्पेस पूरी फॉर्म होती है. उदयन जी कहाँ है? वाजपेयी जी वो सर कोई बुला रहा है. सर आइए. कमाल का काम करते हैं. हाँ भूपेश बोलो. सर नहीं बोलूंगा. नहीं, हम बात कर रहे थे. बोलना नहीं है. ओनली अबाउट प्रोसेस. व्हाट इज दैट देन एक्सप्लोर. एक्चुअली पूरा एक कैंपस फॉर्म करने की कोशिश करिए. कैंपस मतलब से स्पेस. सर मैं बताता हूँ. जो आपको लगता है. वी वर पार्ट ऑफ दैट सिम्पोजियम जहाँ भूपेश भाई का साम्राज्य, पत्थरों का साम्राज्य फैला हुआ था. ये 8 पत्थर हैं, अलग अलग साइज के हैं. 8x4 के है ना? हाँ, 8x4. और एक एक पत्थर कम से कम आपका 8 टन का है. तो ये आप ये जो थ्रू देख रहे हैं, ये पूरा एक सिंगल स्टोन था. और ये सिंगल स्टोन को इन्होंने आप सोच सकते हैं कितना इसको काटा है.
कितना इस पे वर्क हुआ है। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था जो दिन रात की मेहनत के बाद within this short time he has created this monumental mammoth sculpture and this space which is going to be part of whoever enter in this space. तो वो जो जाएगा इसके स्पेस को समझने के लिए, अंदर देखने के लिए, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने आप को कहीं किसी और लेवल पे किसी और जगह पर पाएगा, है ना। आर डी बर्मन का जैसे मैंने छोटी सी की मैंने छोड़ी है इस व्यूअर के लिए कि वो उसको लेकर थोड़ा आगे और फिर सोच सके, वो उधर लिखी है। आइए। देखिए, मैं अभी जो जिस सब्जेक्ट को लेके या कहें सब्जेक्ट नहीं, कुछ ऐसे फॉर्म्स को लेके काम कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल ग्राइंडर्स होते हैं हमारे पुराने, जैसे जो हमारे घरों में नॉर्मली कूटने पीसने के काम में आते हैं, जहाँ सिलबट्टा, तो उसके कितने सारे फॉर्म्स हो सकते हैं और हम कितने सारे तरीके से उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं उसमें से एक ये फॉर्म है, अभी मेरे दिमाग में चला था तो ये बना है। मैं बताना चाहता हूँ ये अनिल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज करने में, और डेविड सर के कंधे से कंधा मिला के ये पत्थर के लाने से और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड लॉट्स ऑफ टाइम, और इनका काम तो शानदार है ही, ये व्यक्ति भी बहुत शानदार है ना। एक शानदार व्यक्ति के मुंह से शानदार बातें सुनिए आप। थैंक यू। ओके, ब्लैक मार्बल में है ना। हाँ, ब्लैक और व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल फ्रॉम डिफरेंट क्वेरीज। तो अनिल सर के काम में आपको पॉलिशिंग जो है वो एक अलग लेवल की देखने को मिलती है। जो इनका काम है वो तो फॉर्म तो जो है वो अच्छी है ही है, लेकिन साथ साथ ये जो पत्थर का स्वरूप अपनी पॉलिशिंग से उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो इनका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो हर कोई आर्टिस्ट अचीव भी नहीं कर पाता जो स्कल्पटर है बेसिकली, जो जिसमें इनकी महारत हासिल है। थैंक यू। Share her views herself. Yes, Lorena. ¿En español? ¿En español? I mean, yeah, understandable language. What is about material? Okay, I was closer. I was the only sculptor working on metal, and also the only woman working in this symposium. That deserves Yeah, so the clap. I would like to how to say give my work or dedicate my work to all women. Wow. Yes. Wow. Yes. Wow. And also, I think this place is very delicate, it's very feminine, so it's also related with my work. Wow. Yeah, beautify this place. And- Put some lilies for you. Oh, that would be nice. And okay, it's related with equilibrium. In this time we are living in this world, it's not easy sometimes to get this inner balance. So in my work, I try to say that even it's difficult, we can get that balance, that inner balance. To get all the pieces, we are all different, but we all can do something bigger together. That's what I mean. Okay. Elegant and balanced, just like Lorena. Thank you. रॉबिन सर किया है कि हर बार जो समय जो हमें मिला है वो बहुत कम पीरियड के लिए है, तो उसमें बड़ा से बड़ा क्या किया जा सकता है। और ये जो एक रॉबिन फास्ट में बोल। मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बड़ा काम कहीं पर किया जाए, और एक महीने में भी करना चाहिए। तो वो जो मैं
कहा था कि हम बहुत छोटे स्कल्पचर से शुरुआत करी थी जब हाथों से काम किया जाता था, और अगर हम लोगों को कुछ सहायता प्रदान करें, असिस्टेंट प्रोवाइड करें, तो हम बड़ा से बड़ा काम 1 महीने में कर सकते हैं। तो ये सोच के मैंने वो किया, और मेरे को रोमानिया जाना था सिर्फ उसका स्कल्पचर देखने के लिए। तो मुझे वीज़ा बहुत देर में मिला, हवाई जहाज मेरा उड़ चुका था। तो वो एक याद थी कि मैं एक बहुत बड़ा स्कल्पचर कर पाऊँ यहाँ। मुझे अशोक का स्तंभ जैसा लग रहा है, ये आइटम व्यू का स्तंभ है। ये हमारी पहचान जैसा लग रहा है। ये बढ़ रहा है, कुतुब मीनार बन गया। ये दिस इज यू नो जस्टिफाइंग योर टैगलाइन, थिंक बिग एंड थिंक बियॉन्ड। Sir, is this work has some connection with Prakushi's endless column? मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे जाना था रोमानिया, और मैंने जिसने मुझे इनवाइट किया था, मैंने उनसे वो किया था कि आप मेरे को ब्रांकुसी का वो दिखाएंगे। तो वहाँ नहीं जा पाया था, तब से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं एक बहुत बड़ा काम करूँ। तो एक तरीके से उसका डेडिकेटेड टू ब्रांकुसी भी है। Now you will explain your work yourself. Okay, thank you. Just close or close. एक्चुअली मैंने इंडियन एसेंस है ना, इंडियन टेम्पल्स का, इंडियन आर्किटेक्चर था ना, उसका एसेंस लेके मैंने काम करता हूँ। एक्चुअली ये एक टेम्पल के एग्जांपल लेके मैंने किया है। और रत्नेश्वर महादेव करके एक मंदिर है, वो ना ऐसे ट्रिस्ट में एक ही घाट है, गंगा का बहुत सारे घाट में एक घाट में ये भी एक मंदिर है रत्नेश्वर करके, महादेव करके, उसका घाट में एक टेम्पल है। वो टेम्पल ऐसी ही है, कितना भी रेनिंग सीजन में वो मंदिर क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट समर में वो मंदिर ओपन होकर उसका पूजा होते रहते हैं। जस्ट मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता हूँ, इनडायरेक्ट मैंने उसका एसेंस लेके उसका आर्किटेक्ट बैलेंसिंग सब कुछ देख के मैंने काम करता हूँ, वही मेरा काम है। ये गंगा ना, बनारस ट्विस्टेड वाला टेम्पल है ना, उसका एग्जाम्पल ये। मेरा हर काम में भी कंफर्म इंडियन आर्किटेक्चर का, नेक्स्ट इंडियन टेम्पल्स का सब कुछ लिंक कंफर्म होता है, बट डायरेक्ट मैसेज मैंने देता नहीं हूँ, इनडायरेक्ट देता हूँ। उसमें बैलेंसिंग सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडियन आर्किटेक्चर का, उसका फॉलो करके मैं करता हूँ, यही मेरा काम है। बहुत अच्छा। एक तो ये कि जो स्कल्पचर मैंने कई देखे, जैसे रॉबिन का भी पीछे है हमारे, ब्यूटीफुल, और लोरेना का मैं स्कल्पचर डेलिकेसी, और पत्थर में भूपेश का लाइटनेस, जो उड़ता हुआ स्कल्पचर की फीलिंग आई। और इतने भारी पत्थर को आपकी कल्पना में उड़ा देना, ये जादू। सो सारे स्कल्पचर्स मुझे बहुत किसी ना किसी कोई नई तरह से पत्थर को देखने का, जिंदगी को देखने का ढंग है। और कम से कम मैं अभी जिन सबसे ज़्यादा जो 2 स्कल्पचर्स मेरे मन में बैठ गया कि वो एक स्टील में किया और लोरेना का, और एक ये रॉबिन का ये बड़ा सा स्कल्पचर, और वो बड़ा डेलिकेट सा, कुछ ऐसा कह लीजिए कि कुछ शिव शक्ति जैसा कुछ साथ में। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो एक्चुअली वैसे एक स्कल्पचर सिम्पोजियम देखने में और फील करने में बहुत मज़ा आता है। रीज़न इंडिया का सबसे अच्छे स्कल्पचर आर्टिस्ट वो सारे लोग इधर आए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पीछे हम देखेंगे रॉबिन डेविड का स्कल्पचर, सो इट रिमाइंड्स यू ऑफ ब्रांकुसी's endless column. तो and you get a kind of monument here in India reminding of an international sculpture and a modernist language. तो similarly हर आर्टिस्ट अपने अपने एक रेफरेंस, अपने अपने एक विचार, अपना अपना एक
इंडियन हिस्टोरिकल रेफरेंस और कनेक्शन लेके ये फॉर्म्स डेवलप किया है। और सिंगल स्टोन्स में, मल्टीपल स्टोन्स में, मल्टीपल मटेरियल में जो किया है, ये एक बहुत वंडरफुल वी कैन से दैट एस्टोनिशिंग काम ये लोग किया है। और it is actually in the new time where we are talking more about artificial intelligence and digital communication etc. उस टाइम में ये 10 आर्टिस्ट एक जगह में 30 days रहना और असिस्टेंट्स के साथ काम करना, आइडियाज एक्सचेंज करना और उसके बाद एक बड़ा सा एक ओपनिंग करना, that is very important. I think like it is reducing nowadays, so ITM University is doing such a wonderful job. So I feel that this is very important and I feel honored by coming here. Okay, thank you. तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।